पाकिस्तान इस वक्त टॉप पे, जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते जी। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। हमारा खिलाड़ी जो है वो ग्रास रूट पे जो है खेल के आता है, वो ग्रासी ग्राउंड पे खेल के आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने की जो उसकी बेस बनती है वो उस तरह की नहीं बनती। सिंथेटिक टर्फ है, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी Install जगहों हो पे गए हैं, हैं, इंस्टॉल बिल्कुल। हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड शुरू किया हुआ है ओके, और इसमें हम जो हाई अचीवर्स बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। दैट्स नाइस। हमारा हॉकी का माजी बहुत शानदार है। वर्ल्ड कप हुआ था तो ये इसके तकरीबन 1 लाख तक यहाँ पे लोग बैठे नहीं खड़े थे। इस हद तक लोगों में क्रेज था, लोग बैठे नहीं थे, खड़े थे और ये स्टेडियम के अक्सर दरवाजे टूट गए थे। हॉकी का हालैंड का बोलेंडर यहाँ पे आया है तो ये इतना बड़ा स्टेडियम था, उसकी यादें थी, वो आके उसने पहले यहाँ पे ग्राउंड में सजदा किया है। ये हॉकी का वर्ल्ड में अजीम तरीन यानी ग्रेटेस्ट स्टेडियम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में, जहां पर 90 की दहाई में पाकिस्तान ने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया और उसके साथ साथ यहां पर और भी बहुत से बड़े इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, टूर्नामेंट्स होते थे और हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और यहाँ पर रौनकें बहुत ज़्यादा बहाल थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हॉकी की रौनकें जो हैं वो मान पड़ गई और उस तरह से चीज़ें जो हैं वो नहीं चल सकी। हॉकी की गेम उस तरह से जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों आज इस बड़े स्टेडियम में, जहाँ पे एक टाइम था बहुत सी रौनकें थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सीट्स खाली हैं। टूर्नामेंट्स तो होते हैं लेकिन उस तरह से रौनकें बहाल नहीं होती। क्यों नहीं होती, इस पर आज हम डिटेल बात करेंगे। तो वी हैव डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम खान विद अस। उनसे हम जानेंगे हॉकी की हिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हमारे प्रोग्राम में। रेलेवेंट टू हॉकी हम बात कर रहे हैं कि एक वक्त था हॉकी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रौनकें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मान पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात आपको नजर आती? हॉकी जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्राइड रही है और इसमें कोई शक नहीं कि हॉकी के हवाले से पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में गूंजा। पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया गया। जब हम एक किसी जगह एक बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुँचते तो फिर एक दफ़ा थोड़ा सा डिक्लाइन भी आता है और जो उसको लेके चलने वाले होते हैं वो उसको डिक्लाइन को संभालते भी हैं और फिर उसको दोबारा जो है उसकी रिवाइवल की कोशिश करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान हमने जो लास्ट अच्छे लेवल का जो मेडल ओलंपिक्स में जीता वो 1984 में हमने ओलंपिक्स जीता और उसके बाद हम ओलंपिक्स में जो है ना इवन क्वालिफाई करने के हवाले से भी हमें इश्यूज़ रहे हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीते हैं, 4 वर्ल्ड कप इस वक्त। अभी भी अगर आप उसको अगर देखें उसकी टैली पे तो पाकिस्तान इस वक्त टॉप पे, जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते जी। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है हॉकी के हवाले से ने अपना पूरी दुनिया में अपना रोहा मनवाया। लेकिन चूँकि अब स्पोर्ट्स जो है एक पूरी साइंटिफिक अप्रोच में आ गई है और हमें साथ साथ इसको ग्रूम करने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। बदकिस्मती से चूँकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वैसे नहीं होते। हॉकी जो है जब से सिंथेटिक ट्रैक पे गई है तो खिलाड़ी की बेस जो है वो इनिशियल स्टेज पे ग्रास रूट लेवल पे बनती है। एग्जैक्टली। हमारा खिलाड़ी जो है वो ग्रास रूट पे जो है खेल के आता है, वो ग्रासी ग्राउंड पे खेल के आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने की जो उसकी बेस बनती है वो उस तरह की नहीं बनती। तो हम लोग एक दफ़ा डिक्लाइन का शिकार हो गए। अब ये चूँकि गवर्नमेंट ने इसमें बड़ी एफर्ट्स की हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बड़ा रोल है कि हमारी जो सिंथेटिक टर्फ है अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे हैं, इंस्टॉल हो गए हैं और अब जो है एक जो नई लॉट आ रही है हमारे पास खिलाड़ियों की, वो उस जो बेसिक नीड होती है हॉकी की जो टेक्निक को सीखने की स्किल के हवाले से, वो अब हमारे जो बच्चे हैं जो आने वाली खिलाड़ी हैं उस चीज़ को मीट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसमें कि जिस तरीके से अब गवर्नमेंट भी लेके चल रही है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश कर रही है, तो हॉकी हमारी जो है इंशाल्लाह दोबारा जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। वी आर होपिंग। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई भी गेम है, आपने भी बात की, ग्रास रूट लेवल से जब उसका स्टार्ट हो तो वो एक अच्छा अपब्रिंगिंग हो जाती है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि उस तरह से स्कूल कॉलेजेस में गेम्स को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे हॉकी को भी इस तरह से प्रमोट करना चाहिए। तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जो ग्रास रूट लेवल की आपने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पेशल पंजाब के हवाले से बात करूँगा
कि आज से काफ़ी अर्सा पहले जब ये 18th अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो था वो एक एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर इशू करता था जिसमें अंडर 16 हॉकी होती थी। उसमें स्कूल, कॉलेजेस और क्लबों के बच्चे जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। बिल्कुल। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो एक जो सिलसिला था वो रुक गया। उसमें उस इवेंट की वजह से पाकिस्तान को हॉकी की बड़ी अच्छी नर्सरी जो थी मिलती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब के हवाले से बात करूँ तो हम लोग कम से कम 24-25 साल पंजाब जो है स्पोर्ट्स फॉर पंजाब इसकी टीमें जो थी वो कंसेक्टिवली चैंपियन रही हैं ठीक है। हॉकी के अंदर। ओके। फिर वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो सिलसिला रुक गया और जो चीज़ें थी वो सूबों को चली गई तो वो सिलसिला थोड़ा सा रुक गया। उसकी वजह से एक गैप जो आया तो हमें जो एक नर्सरी मिलती थी वो रुक गई। दूसरा जो स्कूल कॉलेज लेवल पे अब आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे जो स्कूल्स के ग्राउंड्स थे वो प्रायोरिटी रखते हुए बिल्कुल उनको क्लासरूम्स में कन्वर्ट कर दिया गया। एग्जैक्टली। बच्चों को जो खेलने के लिए एनवायरनमेंट मिलता था वो ख़त्म हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम होना शुरू हो गया है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड शुरू किया हुआ है ओके। और इसमें हम जो हाई अचीवर्स बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। दैट्स नाइस। अभी इसमें हम एक इनिशिएटिव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लेके आ रहे हैं हमारे इन्हीं ऑफिसर्स की सरपरस्ती में कि हम एक अंडर 16 प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स कैलेंडर उसको हम इनिशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है। और उसकी प्रिंसिपली जो है वो हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने अप्रूवल दे दी हुई है। ओके। जिसमें हम 7 गेम्स के अंदर जो है वो हमारा प्लान है हम ये अंडर 16 पूरे साल का कैलेंडर होगा और इसको हम एंडोमेंट फंड से करवाएंगे। तो इसमें हमने हॉकी जो है एज ए नेशनल गेम इसमें लाजमी रखी हुई है। दोनों मेल और फीमेल दोनों गेम्स होंगी और इसमें हम जो हमारा जो सिलसिला होगा वो नीचे तहसील लेवल से होगा। यहाँ से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होकर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऊपर के लेवल पे आएंगे। ठीक है। और एंड पे जो हमारी जो एक जो न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटीज़ होंगी वो हमें पंजाब की एक अंडर 16 टीम जो है वो निकाल के देंगे जिनके हम कैंप्स लगाएंगे और प्लस उन बच्चों को हम जो एंडोमेंट फंड है उससे उनको रेगुलर स्टाइपेंड जो है ना वो देंगे। आपने फंड्स की बात की। हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेकिन समहाउ हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे जिम्मेदारी होती है फैमिली की, कुछ बर्डन्स होते हैं बट वो जॉब्स उस तरह से नहीं मिलती हैं। सो इसके लिए क्या प्लान्स है कि प्लेयर्स बहुत रिलैक्सड होकर हॉकी पे फोकस करें और उनको जो है वो उसी में ही जॉब्स आगे प्रोवाइड कर दी जाए? ये देखें इससे पहले होता ये था कि स्पोर्ट्स बेस पे जो खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ महकमे जो है वो लेते थे और वो बच्चे जो थे वो उन डिपार्टमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हुए हॉकी खेलते थे या मुख्तलिफ गेम्स खेलते थे। तो वो एक फैक्टर होता है जो फाइनेंशियली डिप्रीवेशन का वो उसका मैनेज हो जाता था। अब ज़ाहिर है जब आपके पास अच्छा रोज़गार नहीं होगा ठीक है। तो खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में उसकी प्रायोरिटी तो ज़ाहिर अपने फंड्स को चलाना ब्रेड एंड बटर जो सबसे ज़रूरी होता है। तो वो उन चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि हमें सबको इस पर सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए रोज़गार के लिए जो है वो होने चाहिए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इसमें रोल अडॉप्ट करना चाहिए। और नेशनल गेम्स जिसमें हमने बड़ा लॉरल्स ली हैं, बड़ी प्राइड रही है, हमारा फ्लैग जो है मुख्तलिफ पूरी दुनिया में लहराया जाता रहा। बिल्कुल। एक लास्ट मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से हमारी ऑडियंस के लिए जो हॉकी उस तरह से नहीं हॉकी के गेम को खेलते और देखते जैसे पहले खेलते थे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा नेशनल गेम है कि इसका रिवाइवल किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले तो हॉकी से हट के मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि हेल्थ कल्चर को जो है ना वो ज़रूर प्रमोट करें। हम लोग डे बाय डे हमारे यहाँ मैं अक्सर मेडिकल सेंटर्स पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग शॉपिंग बैग भर के जो है मेडिसिन के लेके जा रहे हैं। तो काइंडली डेली 1 घंटा अपने जिस्म को अल्लाह ने ये हमारा अल्लाह की अमानत है हमारे पास, अपने जिस्म को ज़रूर दें, 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। और हॉकी डेफिनेटली हमारी पहचान थी पूरी दुनिया में। तो ये वो प्राइड जो हमने लिया हुआ था ये हमारी फैमिलीज़ को मैं बल्कि तमाम पूरे पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गेम की रिवाइवल के लिए अपना रोल प्ले करें। कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो कर रही है डेफिनेटली। आम जो लोग हैं पहले यकीनन हमारे ग्राउंड जो थे हॉकी के हवाले से भरे होते थे। बिल्कुल। तो इस गेम को प्रमोट कीजिए। हमारी नेशनल गेम है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है और इंशाल्लाह ये हमारी जो टीम है इस वक्त इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान का नाम जो है सर बुलंद करे।
अगर हम इस हॉकी स्टेडियम की तारीख के बारे में बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इब्तदाई के दिनों में यहाँ पर ग्रास लगाई गई थी, आम घास जिसे हम कहते हैं, लेकिन आजकल के मैयार को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगा दी गई है जिसे मसनूई घास कहा जाता है, ताकि मॉडर्न हॉकी के लिए जो है आगे वाला जो पूल है, आने वाली नस्ल जो है उसे प्रिपेयर किया जाए। यहीं पर जो है वो प्रैक्टिस सेशन होते हैं और उसके बाद इंटरनेशनली और नेशनली प्लेयर्स जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल यही है वो स्टेडियम जहाँ पर 90 की दहाई में अच्छे टूर्नामेंट्स हुए थे, यहाँ से बड़े बड़े पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर निकले थे, लेकिन अब यहाँ की रौनकें उस तरह से बहाल नहीं है। मज़ीद इसके बारे में और बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पंजाब रूफी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम स्टेडियम के रेलेवेंट बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो 90s में तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे मुकाबले हुए, लेकिन बिलाखिर ऐसा क्या हुआ कि हॉकी मान पड़ गई? बिलाशुबा आप सही कह रहे हैं कि हॉकी की एक बहुत बड़ी तारीख है। क्या में पाकिस्तान के बाद अगर हम उसको शुरू से हिस्ट्री देखें तो क्रिकेट नहीं था उस वक्त, हॉकी में ही हमने रोल किया है, पूरे वर्ल्ड पे रोल किया है। हमारा हॉकी का माजी बहुत शानदार है। उसी फतूहात को देखते हुए अपना 60s की 70s 80s की दहाई को देखते हुए ही यहाँ पे बल्कि दुनिया का बड़ा स्टेडियम बनाने का जनरल ज़ियाउल हक ने एक फ़ैसला किया था, जिसके तहत यहाँ 84 में इसका काम शुरू हुआ और 87 तक ये कंप्लीट हुआ। और उसके बाद यहाँ पे यानी कि एशियन ट्रॉफ़ी हुई, अपना वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई, वर्ल्ड कप हुआ। जब यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था यानी अपना 90s की दहाई में 2 दफ़ा, तो ये इसके तकरीबन 1 लाख तक यहाँ पे लोग बैठे नहीं खड़े थे। इस हद तक लोगों में क्रेज़ था, लोग बैठे नहीं थे, खड़े थे, और ये स्टेडियम के अक्सर दरवाजे टूट गए थे, यानी इस हद तक लोगों में क्रेज़ था। ठीक है। तो ये पिछले दिनों हॉकी का हालैंड का बोलेंडर यहाँ पे आया है, तो ये इतना बड़ा स्टेडियम था, उसकी यादें थी, वो आके इसने पहले यहाँ पे ग्राउंड में सजदा किया है। ये हॉकी का वर्ल्ड में अजीम तरीन यानी ग्रेटेस्ट स्टेडियम है, तो इसकी बड़ी शानदार हिस्ट्री है। बिल्कुल। यहाँ से कौन कौन से हीरोइक प्लेयर्स जो हैं निकले? यहाँ से सबसे बड़ा नाम शहबाज सीनियर है, जो हॉकी में यानी कि अगर आप उसको गूगल करें या उसको उस पर देखें तो वर्ल्ड में उसका नाम है। मंजूर जूनियर है। ये सारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स के ही यानी कि यहाँ से उससे बल्कि ये वजीफ़ा तक मुख्तलिफ प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से लेते रहे। आने वाले वक्त के लिए क्या प्लान है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के रेलेवेंट टू हॉकी? नहीं, आने वाले वक्त के लिए तो ये है कि हमने जैसे अब नेशनल गेम आ रही है, नेशनल गेम के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाना है, ठीक है ना। हमारी सारी तैयारी यहीं पर होगी और नेशनल गेम में हमारी कोशिश है क्योंकि पंजाब जो है सूबों में टॉप करे। उसके अलावा पिंक गेम आ रही है, उसमें भी हॉकी का यानी कि पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से बड़ी गेम है, तो उसमें भी हॉकी शामिल है और उसके इनामात कैश प्राइज़ बहुत अच्छे हैं, तो उसके भी कंपटीशन होंगे। और फिर आगे खेलता पंजाब गेम आ रही है, तो उसमें भी हॉकी के कंपटीशन है। हॉकी हमारा कौमी खेल है और उसको स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हमेशा से ही अवलियत देता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर, इंटरनेशनल फॉर्मर प्लेयर। उनसे हम जानते हैं कि हॉकी का ज़वाल जब आया है तो उसके साथ साथ एम्पायरिंग के हवाले से क्या चीज़ें जो है वो तब्दील हुई। पाकिस्तान की हॉकी के ऊपर ज़वाल आया, वो थोड़ा सा नीचे आई। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की एम्पायरिंग है वो भी, उस पर भी डाउनफॉल आया, इस वजह से कि जिस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसको नंबर ऑफ़ मैच इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उस तरीके से मिल रहे, इस तरीके से हमारे जो अंपायर हैं वो भी अपॉइंट होकर इंटरनेशनल हॉकी पे नहीं जा रहे। पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमारी हॉकी टीम इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, जिसमें हमारी एम्पायरिंग भी ग्रोथ कर रही है, जिसमें अभी लास्ट जौहर बारू पे हमारा अंपायर गया फहद अली खान, वो वर्ल्ड हॉकी में एज ए इंटरनेशनल अंपायर प्रमोट होके आया। हमारे पाकिस्तान की अंपायरिंग नंबर ऑफ में 1 नंबर का इजाफा हो गया। इस तरीके से जो पाकिस्तान हॉकी की अंपायरिंग का जो फ्यूचर है इंशाल्लाह ताला वो बड़ा रोशन है इस हवाले से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम लोग इनकी अंपायरिंग की यूथ पे भी काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अंपायरिंग का नया टैलेंट आएगा, जिसकी वजह से हॉकी जो पाकिस्तान की अंपायरिंग है वो प्रमोट। ठीक है। अच्छा, नेशनल हॉकी की अगर हम बात करें तो
हॉकी जो है वो डे बाय डे उस तरह से प्रमोट नहीं हो रही, लेकिन मॉडर्न हॉकी का ज़माना आ गया है, अब मॉडर्निज्म चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अंपायर्स को किस किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ती है? देखें जी, जिस तरीके से हॉकी जितनी फास्ट हुई है, रूल चेंज हुए हैं, इस तरीके से एक इंटरनेशनल अंपायर को, डोमेस्टिक अंपायर को भी उसके बारे में अपना एक पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसकी फिटनेस लेवल इस लेवल तक का होना चाहिए कि उसको वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो परफॉर्म करने के लिए जा रहा है तो वो उसकी डोमेस्टिक तैयारी करके जाए, ताकि वो वर्ल्ड हॉकी में जाके अपने एम्पायरिंग को अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सके। और उसको रूल्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको ग्राउंड में पोजीशन का पता होना चाहिए, सिग्नलिंग का पता होना चाहिए। ये तमाम अवेयरनेस होगी तो वो इंटरनेशनल हॉकी उसको अपने पैनल में ऐड करेगा। हमारा मुद्दा ये है कि बेसिकली इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि हॉकी को प्रमोशन मिले और पब्लिक का ज़्यादा जिनकी रुझान हॉकी की तरफ आए। तो बेसिकली पहले की तरह तो वो रुझान नहीं रहा आवाम में, तो इस वजह से इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह और ये चीज़ें आवाम में बूस्टअप करती हैं कि आवाम खेले। और बेसिकली पहले काफ़ी अच्छे लेवल की होती थी, यानी कि पाकिस्तान काफ़ी लेवल ऊंचा था हॉकी में ना, तो अब फ़िलहाल ये कम होता नज़र आ रहा है और जिससे इस तरह टूर्नामेंट करवा के बैक किया जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद मान है और मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। मैं मिडफील्ड की पोजीशन पर खेलता हूँ और हॉकी एक हमारी नेशनल गेम है और इस वक्त इसको स्पोर्ट पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह हॉकी को भी सपोर्ट किया जाए, और क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप बहाल की जाएँ और डिपार्टमेंट बहाल किए जाएँ। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं एक और हॉकी के ग्राउंड में, जहां पर अपनी मददात के तहत जो है वो प्लेयर्स खेल रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ पर कोचिस मौजूद है, असफर याकूब भी मौजूद है, उनके फादर भी मौजूद है, बिल्कुल वही असफर याकूब जिनका फैमिली हिस्ट्री ही हॉकी है। सो मेरे ख्याल से वो अपना टैलेंट जो है वो आगे प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इससे पहले हम मौजूद थे स्पोर्ट्स फॉर पंजाब हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पर 90 की दहाइयों में तो रौनकें बहाल थी, लेकिन अब वो रौनकें उस तरह से नहीं चल रही है। हॉपिंग के ये जो अब जद्दोजहद शुरू हुई है, ये जो मौका अब आ गया है, सो वी आर हॉपिंग के हॉकी अपना मकाम जो है वो दोबारा से हासिल करे और नेशनल गेम जो है वो उस तरह से प्रमोट की जा सके। हॉकी का म्यार तो इस वक्त मेरे हिसाब से उस वक्त के टाइम से अब बहुत फास्ट हॉकी है। उस वक्त हमें हर लोग बंदा जब भी पाकिस्तान की कैम में या पाकिस्तान प्लेयर बनता था उसे जॉब मिल जाती थी सबसे पहले, क्योंकि आप आजकल के दौर में ना हमारे बच्चों के पास जॉब है। अगर बहुत टॉप क्लास प्लेयर है, 3-4 हमारे बच्चे हैं। हमारे दौर में ये होता था कि जब बच्चा अभी पाकिस्तान के कैम में गया ही है उसको जॉब मिल जाती थी। हॉकी उस वक्त सस्ती थी, अब बहुत महंगी है। 60,000 के बूट आते हैं ट्रप पे खेलने के लिए। पहले हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देती थी, अब बच्चा खुद कहाँ से खरीदेगा। आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से हॉकी का खेल जो 90 की दहाइयों में बहुत ज़्यादा मकबूल था, लेकिन अब उस तरह से उसका रुझान नहीं रहा। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर से कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो उभरते हुए सितारों को तैयार कर रहे हैं, हॉकी के ग्राउंड्स को आबाद कर रहे हैं। और हमारी यही दुआ है और उम्मीद भी है कि दोबारा से हॉकी अपना खोया हुआ मकाम जो है वो हासिल करेगा। इससे कबल हम मौजूद थे स्पोर्ट्स फॉर पंजाब हॉकी के स्टेडियम में, जहाँ पर बहुत से मायानाज जो है वो टूर्नामेंट्स हुए और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने जो है वो खेल पेश किया। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं एक प्राइवेट ग्राउंड में, जहाँ पर हॉकी के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए प्लेयर्स को तैयार किया जा रहा है। सो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।